ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन, भाजपा सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर। आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी और रावल के साथ धाम पहुंची देव डोलियां, कल खुलेंगे बद्री विशाल के द्वार। रुड़की में मकान निर्माण को लेकर आपस भिड़े दो पक्ष, जमकर हुआ पथराव और तलवारबाजी, 7 लोग घायल। प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित, 1980 में शुरू हुआ था चंदन राम दास का राजनीतिक सफर। अब खबर विस्तार से। सरल स्वभाव के धनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बागेश्वर से विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे चंदन राम दास के लंबी बीमारी के बाद आकस्मिक निधन पर प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो वहीं राजनीति से हटकर अन्य दलों के नेता भी उनके निधन पर शोक प्रकट कर रहे हैं। इसी क्रम में गोलापार निवासी कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भी कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया। देखिए, इस उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्रीमान चंदन राम दास जी का अभी पता लगा कि आकस्मिक मृत्यु हो गई है और इससे बहुत दुख है और इसके हम दुख व्यक्त करते हैं और पूरे परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अपने स्थान में जगह दे और वो एक अच्छे नेता के रूप में कार्य करते थे और पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा एक ये है कि वो एक अच्छे प्रखर नेता थे और मैं उन्हें बहुत ही दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 27 से लेकर 29 अप्रैल तक ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। वहीं पहाड़ों में 27, 28 और 29 अप्रैल को मौसम और बिगड़ने का अनुमान है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार है। से लेकर के अगले 3-4 दिनों में खास करके 27-28 तक जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी और साथ ही जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। इसमें भी विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों में जो है कहीं कहीं हल्की जो है वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। और जो चारधाम लोकेशन की बात करें, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है बर्फबारी भी जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी भी मिलने की संभावना रहेगी। खबर ऋषिकेश कोतवाली से है, जहां यात्रा सीजन में गंगा घाटों के किनारे यात्रियों के सामान नकदी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का दून पुलिस ने पर्दाफाश किया है। चोरी के 17 मोबाइलों और 1,08,700 रुपए की नकदी के साथ 11 अभियुक्तों को ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गंगा घाटों के किनारे यात्रियों को बातों में उलझाकर और अन्य तरीकों से उनका ध्यान भटकाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। साथ ही रायवाला पुलिस द्वारा 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी की गई 7 लाख की कीमत ट्रेडिंग मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। आज गैंग का नाम हुआ है और इस गैंग को नावघाट ऋषिकेश के पास इंटरसेप्ट किया गया। इनके पास से 17 मोबाइल फ़ोन, 1,08,700 रुपया नगद इनसे बरामद हुआ है और इसके साथ साथ इनके पास से एक लेदर पर्स और एक आधार कार्ड भी इनसे बरामद हुआ है। इनका काम ये था कि बेसिकली टूरिस्ट सीजन में आजकल 4 धाम की यात्रा के दौरान ये हरिद्वार, ऋषिकेश क्षेत्र में आकर के जो घाटों पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं और अपना सामान घाट पर छोड़ देते हैं और फिर स्नान करने जाते हैं, नदी में चले जाते हैं। उनके सामान उठा करके सामान वहीं पर रखा, चोरी करके ले जाने वाला काम करते थे। इनके विरुद्ध एक हाल ही में वहाँ इसी दौरान जो है एक हरिद्वार में भी मामला पंजीकृत किया गया है और उससे संबंधित हमारे टीम ने रिकवरी करी है
और इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 5,000 के इनाम। जिन मोबाइलों की रिकवरी की उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास अब नहीं रहे। लंबे समय से बीमारी के चलते आज सुबह को उनका निधन हो गया है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बागेश्वर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पार्टी सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दुख प्रकट किया। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपने समस्त कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। चंदन राम दास जी आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से हम सभी को उनके निधन से बहुत बड़ा आघात लगा है, बहुत दुख हुआ है। बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति के, बहुत ही मिलनसार और जनता से सीधा जुड़े हुए, जिस प्रकार से मुझे उनसे अनेकों बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अनेकों बार मैं उनके साथ मैंने काम भी किया। अभी हाल में वो हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी थे। जिस प्रकार से अपने विभाग के तमाम मंत्रालयों में वो काम करते थे, बीमारी रही उसके बावजूद वो काम करते थे। वो जिस प्रकार से जनता से उनका सीधा जुड़ाव था, मैं कह सकता हूँ कि 1997 में पहली बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ एक काम करके एक छाप छोड़ी थी, वही क्रम उनका जारी रहा। और उनका जाना निश्चित रूप से हमारे पूरे मंत्रिमंडल के लिए, हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही कष्टकारी है। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे होनहार व्यक्ति का जाना ये हमारे लिए बहुत बड़ा आघात हम अपने ऊपर कह सकते हैं। चंदन राम दास जी से मेरा सबसे लास्ट में मिलना यहाँ ऋषिकेश के कार्यक्रम में हुआ था, जब वो ये 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व एक यहाँ बसों का बेड़ा को जो हरी झंडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई थी, उस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री के रूप में वहाँ उपस्थित थे। मेरे ठीक बगल में बैठे थे, पूरा हंसी और मजाक से मैं उनसे बातचीत कर रहा था। उससे पहले मेरे पुत्र के विवाह में भी वो आए थे। किस प्रकार से सौम्यता उनके अंदर थी, वो हमेशा याद आएंगे। उनका जाने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन विधाता को यही मंजूर था। मुझे तो वो भी समय याद है कि जब विधानसभा के अंदर उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनके तमाम विभागों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए थे। इसी प्रकार अभी गैरसैंण में जो सत्र हुआ वहाँ पे भी उनके प्रश्नों के जवाब मैंने दिए थे, तो तब मुझे लगता था कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और रावल देव डोलियों के साथ बद्रीनाथ धाम रवाना पहुंच गए हैं। कल गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले पांडुकेश्वर में सैकड़ों भक्त उमड़े। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। इसी के साथ 4 धाम यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 135 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 129 संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सामने आए मामलों में सर्वाधिक 72 मामले देहरादून के हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पहले भी विधानसभा सत्र के दौरान तबीयत बिगड़ गई थी, तब उन्हें सत्र छोड़कर जाना पड़ा था। बुधवार को एक बार फिर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। दोपहर करीब 1 बजे सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। परिवहन कल्याण मंत्री बागेश्वर के विधायक चंदन राम का राजनीतिक करियर 1980 में शुरू हुआ था। नैनीताल हाईकोर्ट में आज वन क्षेत्र अधिकारी संघ उत्तराखंड की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेशों का पालन न होने पर पीसीएस सिंघाल को फटकार लगाई। साथ ही जल्द पूरे मामले को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।